तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन में जो कलर ग्रेडिंग टूल होता है उसको यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखोगे तो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, आपको एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैंने ओपन कर लिया अपना लाइटरूम एप्लीकेशन और यहाँ पर एक मैंने फ़ोटो को इंपोर्ट कर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कलर ग्रेडिंग टूल को यूज़ कैसे करते हैं, है ना। तो देखते हैं अब इसको। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ इधर। देखो कलर ग्रेडिंग टूल होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर वाला जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये है, ये जो दिखाई दे रहा है ये है कलर ग्रेडिंग टूल। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि यूज़ पहले तो एक मिनट पहले हमको ये जानना पड़ेगा इसको यूज़ करना क्यों है ना। तो मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ हमको करना क्यों है। जैसे आपको अपनी फ़ोटो में कोई टोन डालना रहता है, जैसे कोई मूडी टोन, जैसे कि मान लो आप समर मतलब गर्मी के टाइम में जैसे फ़ोटो खिंचा रहे हो अपनी, तो उस टाइम आपको अपनी फ़ोटो में एक समर टोन डालने के लिए एक मतलब ऑरेंजिश सा टोन डालना पड़ता है ना। या फिर जैसे आप नाइट के वक्त मतलब रात में फ़ोटो खिंचाते हो, तो वो एक उसमें एक नाइट लुक देने के लिए एक मूडी टोन डालना पड़ता है। जैसे कि आप उसमें ब्लूइश टोन डाल सकते हो या फिर सियान कलर वाला टोन डाल सकते हो, जिससे कि एक फ़ोटो में मूड आ जाता है। तो इस मूड को डालने के लिए आपको अपनी फ़ोटो में कलर ग्रेडिंग टूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसको कि यूज़ कैसे करना। बहुत सिंपल है, आप देखो बस वीडियो को आखिरी तक, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है ये शेडो वाला ऑप्शन। देखो ये जो है ना, पहला जो ऑप्शन है ये शेडो वाला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे इसको मतलब यूज़ करने का, वो है मिड टोन्स वाला ऑप्शन। मिड टोन्स, जैसे मिड टोन्स है, ये ढंग से बोला था नहीं, मिड टोन्स बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है मिड टोन्स। देखो पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया शेडोज वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन मिड टोन्स, और तीसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पर हाइलाइट्स वाला, और चौथा वाला ऑप्शन है ग्लोबल वाला ऑप्शन। तो मैं आप लोगों को चारों को एक साथ बताता हूँ, मतलब एक एक करके बताता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो तो पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे आप जहाँ भी आपकी फ़ोटो में आपको पहले शेडो नज़र आ रहा है, देखो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारी फ़ोटो है, यहाँ पे मेरे को शेडो जहाँ पे भी नज़र आएगा, वहाँ पे जो कलर मैं बनाऊँगा ना, मतलब कलर टोन दूंगा, वो वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई होगा। मतलब जहाँ पे शेडो है वहाँ पे वो ज़्यादा अप्लाई होगा। जैसे कि ये वाला यहाँ पर शेडो है हमारी फ़ोटो में, ये यहाँ पर चश्मे के ऊपर है, इधर बियर्ड के ऊपर है, और जैसे माथे पर है ना, तो माथे पर बहुत ही रियरली ये अप्लाई होगा। और जहाँ जहाँ पे शेडो है वहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे कि मैं आपको एक कलर पहले पिक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ब्लू कलर पिक करता हूँ। देखो जैसे यहाँ से हम कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, और चाहो तो आप इसकी यहाँ से इंटेंसिटी को ज़्यादा कम कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जैसे मैं यहाँ से ब्लू कलर यहाँ पे चूज़ करूँ अभी, तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जो ब्लू कलर पिक करा है वो सिर्फ ज़्यादातर अप्लाई हो रहा है शेडो वाले एरिया में। जहाँ पे शेडो ज़्यादा पड़ रहा है वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। और जहाँ पे हाईलाइट है, देखो यहाँ पे हाईलाइट पड़ रहा है, तो यहाँ पे तो इसका कोई नामो निशान ही नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसके यूज़ को। तो देखो ये है, इस तरीके से शेडो यहाँ पे अप्लाई होता है ना। और यहाँ पे आपको नीचे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं ना, लेकिन आपको इसको एडवांस तरीके से अगर यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको टैप करना है। मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार आपको। देखो यहाँ पे आपको ये 2 ऑप्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहे हैं ना, एक ह्यू वाला ऑप्शन है और एक सेचुरेशन वाला ऑप्शन। तो आप इसको अपने हिसाब से ठीक तरीके से एडजस्ट कर सकते हो आप। जैसे मैं आपको एक बार एडजस्ट करके दिखाता हूँ। तो देखो जैसे हमें सर्कुलर वाला जो हमारा कलर बार है, यहाँ से भी आप कलर पिक कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ से ह्यू वाले ऑप्शन से भी कलर पिक कर सकते हो यहाँ से। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फिलहाल तो अभी जैसे भी है। तो यहाँ से मैं फिलहाल तो अभी ब्लू कलर को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। और ये जो सेचुरेशन वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप इस कलर की सेचुरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि आपको ज़्यादा रखना है, कम रखना है, तो उस हिसाब से। और ये जो ल्यूमिनेंस वाला ऑप्शन है, इससे आप कलर का जो ब्राइटनेस है उसको एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। तो ये तो बहुत ही मतलब आपको तो पता ही होगा ये सब, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को डेमो के लिए। और यहाँ जो ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप कलर का जो ब्लेंडिंग मोड है उसको बदल सकते हो। बदल नहीं सकते, मतलब उसको बढ़ा घटा सकते हो कि आपको अपनी फ़ोटो में कितना गाढ़ा असर इसका रखना है, मतलब कितना ज़्यादा डार्किश, कितना ज़्यादा रेयर रखना है, कितना डार्क रखना है, इस हिसाब से। यहाँ से मैं इसको इतना रख देता हूँ। और ये जो बैलेंस वाला ऑप्शन है, यहाँ से भी आप इसकी कलर के सेचुरेशन को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है कि ना, आप जैसे यहाँ पे मैं फ़ोटो को आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से बैलेंस को थोड़ा सा कम कर दूँ यहाँ से, तो ये जो कलर है ना, ये मतलब पूरे ओवरऑल फ़ोटो में शिफ्ट होना चाह रहा है। जैसे पहले सिर्फ अप्लाई हो रहा था शेडोज़ वाले एरिया में ज़्यादातर, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको घटाऊँगा ना, तो ये हमारे पूरे ओवरऑल फ़ोटो में अप्लाई होना चाहेगा। और एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ से। और अगर इसको ऐसे बढ़ाऊँगा मैं, तो ये हमारी फ़ोटो में धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा।
तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो अपने हिसाब से कलर्स को। तो ये उतना कठिन नहीं है वैसे, यहाँ से जो आपको ऑप्शंस मैंने बताया, तो इस तरीके से आप शेडो को यूज़ कर सकते हो। अब हम देखते हैं मिड टोन्स। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ मिड टोन्स को कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे मैं आपको यहाँ से पहले एक मिनट देखो, अभी मैं कहाँ पर हूँ, मिड टोन्स पर। मैं एक बार वापस से आपको शेडो वाले ऑप्शन पर जाके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जो भी कलर अप्लाई करा, अगर आपको लग रहा है कि आपने जो कलर यहाँ पे अप्लाई करा है वो ठीक नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ से आप 3 डॉट पर जा सकते हो और यहाँ से अगर आप रीसेट ऑल कर दोगे तो पूरा आपने जो भी यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करा है वो पूरा डिलीट हो जाएगा, वो अंडू हो जाएगा मतलब। तो मैं वापस से आ जाता हूँ मिड टोन्स वाले ऑप्शन पर। तो देखो, मिड टोन्स का मतलब होता है कि जहाँ पर आपके फ़ोटो में जहाँ पर भी लाइट ज़्यादा हार्श नहीं है और ना ही ज़्यादा लो है, मतलब जहाँ पर लाइट एकदम न्यूट्रल होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, तो वहाँ पर आप अपने फ़ोटो में मिड टोन्स को अप्लाई कर सकते हो। मतलब वो मिड टोन कहलाता है उस वाला एरिया जहाँ पे लाइट ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है, तो वहाँ पे ये कलर अप्लाई होता है। जैसे मैं यहाँ से कोई कलर पिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, जैसे यहाँ से सियान कलर मैंने चूज़ कर लिया है। तो देखो, जहाँ जहाँ पे हमारे फ़ोटो में हाइलाइट्स ना ज़्यादा है ना कम है, ना शेडो ज़्यादा है ना कम है, जहाँ पे जैसे ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्लाई हुआ है ये जो कलर मैंने सियान कलर चूज़ करा है। तो ऐसे एरिया में आपका जो मिड टोन्स होता है वो होता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से मिड टोन्स उतना मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, मतलब आपको तो मेरे ख्याल समझ में आ ही गया होगा। तो इसको मैं वहाँ वापस से यहाँ से अंडू कर देता हूँ। मतलब यहाँ से अगर आप देखो, अरे क्या हो गया, देखो मैं यहाँ से इसको ऐसे कर देता हूँ, तो ये वापस से ये अंडू हो जाएगा अगर आप इसको बिल्कुल सर्कल मतलब सेंटर पर अगर रखते हो तो ये था मिड टोन्स। अब हम देखेंगे हाइलाइट्स। ये है हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स मतलब जहाँ पे आपके फ़ोटो में हाइलाइट्स ज़्यादा है वो कलर वहीं पर अप्लाई होगा। आप यहाँ से जो भी कलर पिक करोगे हाइलाइट्स पर ही वो अप्लाई होगा, मतलब ज़्यादातर अप्लाई होगा, बाकी एरिया पर रेयरली अप्लाई होगा वो। जैसे कि यहाँ से मैं कोई कलर पिक करता हूँ, जैसे ब्लू कलर मैंने पिक करा, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जो माथे पर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया है वहीं पर आपको ब्लू कलर दिखेगा, बाकी वाले एरिया पर आपको नहीं दिखेगा। जैसे कि ये जो शर्ट है, शर्ट में आपको जहाँ पे हाईलाइटेड ज़्यादा है एरिया वहीं पर आपको ज़्यादातर दिखेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको, और बाकी इसको तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो। जैसा कि मैंने आपको शेडो वाले ऑप्शन समझाते वक्त मैं आपको बताया था इसको कैसे एडजस्ट करना है। तो ये था हाईलाइट्स। अब हम आते हैं ग्लोबल वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, ग्लोबल वाला ऑप्शन। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे कि देखो, ये ग्लोबल वाला ऑप्शन में क्या होता है कि ना आप जो भी कलर पिक करोगे ये ओवरऑल पूरे फोटो पर अप्लाई हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ से कोई कलर पिक करता हूँ, जैसे ग्रीन कलर, तो ये पूरे ओवरऑल फोटो पर अप्लाई हो जाता है। ये नहीं देखता कि कहाँ शेडो है, कहाँ हाईलाइट्स है, कहाँ मिड टोन्स है, ये पूरे ओवरऑल फोटो पर अप्लाई होता है। तो इस तरीके से आप ग्लोबल वाले ऑप्शन को भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे जितना भी छेड़छाड़ करा है तो मैं इसको वापस से अंडू कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर अप्लाई करा था। तो मैं यहाँ से रीसेट ऑल कर दूँगा, तो जितना भी मैंने यहाँ पे छेड़छाड़ करा है सब वो मतलब हट जाएगा। तो मैं वापस से इधर आ जाता हूँ। तो इस तरीके से जो है आप अपने फ़ोटो में कलर ग्रेडिंग टूल को यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा, सीखने मिला होगा कि कैसे यूज़ करना है कलर ग्रेडिंग टूल को। तो अगर आपको ये वीडियो सेटिस्फाइंग लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं इस टाइप के कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।